हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा DIY शेयर करूँ जो आपके बालों को लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, थिक, शाइनी, वॉल्यूमनाइज बनाएगा। आपके वाइट बाल है उसे भी ये ब्लैक करेगा नेचुरल तरीके से। आपके बालों की सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप देख सकते हो ये मेरे बाल हैं। मैं अपने बालों के लिए ऐसा क्या यूज़ करती हूँ जिससे मेरे बाल लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, थिक, शाइनी, वॉल्यूमनाइज रहते हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ, मैनेजेबल रहते हैं। बालों में एक अलग सी चमक रहती है। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, तो आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ कौन सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा मैजिक सा DIY हेयर ऑयल। आपके बाल सफ़ेद है, उम्र के पहले ही सफ़ेद आ गए तो उसे नेचुरल तरीके से ब्लैक करेगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे, झड़ रहे, बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है, हीट के कारण, पोल्यूशन के कारण आपके बाल पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, उसमें ये जान लाएगा। आपके बालों को स्मूथ, थिक, शाइनी, वॉल्यूमनाइज बनाएगा। गंजेपन के शिकार हो चुके हो आप, कहीं पे बाल है, कहीं से बाल उड़ चुके हैं, उसे ये दोबारा उगाएगा। आपके बालों को जो उम्र के पहले ही आपके वाइट बाल आ रहे हैं उसे ये ब्लैक तो करेगा ही, के 40 के ऊपर है उनके जो वाइट बाल आ चुके हैं उसे भी ये डिले करेगा। आपके बालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्मूथ बनाएगा। आपके बालों के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सारी ये सॉल्व करेगा। इसे मेल, फीमेल, बच्चे, टीनेजर्स हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से मैंने इसे बनाया है, 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं आपको ये DIY हेयर ऑयल किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आंवला लिए हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला लिए हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश ही यूज़ करने वाली हूँ। आप इसकी जगह सूखे आंवला यूज़ कर सकते हो। आप आंवले का पाउडर अवॉइड करना क्योंकि वो जल जाता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पे आंवला ले लो फ्रेश, उसे वॉश कर लो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिए, 1 कटोरी जितना। मैंने करी लीव्स को भी अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसके पत्ते अलग कर लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 आंवला यूज़ करेंगे। आपको 1 कटोरी जितना करी लीव्स में सिर्फ 2 आंवला ही यूज़ करना है। छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कई सालों से हेयर ग्रोथ के लिए आंवला यूज़ किया जा रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है। आंवला हमारे बालों के टेक्सचर में सुधार लाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है। हमारे स्कैल्प में जो सूखी परत जम जाती है उससे ये छुटकारा दिलाता है। हमारे स्कैल्प के pH लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को दुगनी तेजी से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, थिक, शाइनी बनाता है। 2 मुंह की प्रॉब्लम है उसे भी ये सॉल्व करता है और आपके बालों को चमकदार बनाता है। बालों को लंबा करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आपके पूरे बाल में कहीं पे सफ़ेद बाल है 2-4, तो पूरे बाल सफ़ेद ना हो जाए उसे भी ये रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे आंवला के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। उसके बाद फिर जो इसके जो बीज है वो हम अलग लेंगे। इसके बाद फिर इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद फिर हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है ऑनियन ब्लैक सीड। इसे हम आम भाषा में कलौंजी कहते हैं। आपको एक किसी भी किराने के स्टोर में मिल जाएगा, डीमार्ट वगैरह में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास ये ऑनियन ब्लैक सीड नहीं है तो आप इसकी जगह कलौंजी का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आता है, आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है जो आपके गंजेपन से आपको छुटकारा दिलाता है। आपके बाल जो उड़ चुके हो उसे ये दोबारा लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ एक्जेमिया, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम है उससे भी ये निपटने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपके स्कैल्प में नमी बनाए रखता है। जो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे, टूट रहे, उसे भी ये धीरे धीरे स्टॉप कर देता है। आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, सिल्की बना के रखता है। उम्र के पहले ही जो आपके सफ़ेद बाल आ चुके हैं उसे भी धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ब्लैक करता है। आपके बालों की बहुत ही अच्छे से कंडीशनर करता है और आपके जो डैमेज हेयर है उसे ये ट्रीट करता है और आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्टअप करता है और जिससे आपकी फास्ट हेयर ग्रोथ होती है। इसके बाद फिर जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है फेनुग्रीक सीड। इसे हम मेथी दाना कहते हैं। ये भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे बालों को टूटने से, गिरने से ये रोकता है, हमारे बालों के लिए अच्छा। तो चलिए जानते हैं अभी आपको ऑयल किस तरह से बनाना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कढ़ाई लेनी है, फिर आपको लो
फ्लेम पे आपको कढ़ाई चढ़ानी है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ 2 कटोरी जितना, आप देख सकते हो। आपको फ्लेम फास्ट नहीं रखनी है, आप मीडियम टू लो फ्लेम पे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी जितना कोकोनट ऑयल लिया। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट आप जानते ही हो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा। हम सदियों से हम कोकोनट ऑयल को यूज़ करते आ रहे हैं। कोकोनट ऑयल बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करते तो आप इसकी जगह सरसों का तेल या फिर जो भी आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हो वो आप ऑयल ले लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कैस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ सारे। कैस्टर्ड ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, फैटी एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प को नरिश करता है। इसमें ओमेगा 6 होता है जो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यहाँ पे गुडवाइब्स का ऑयल यूज़ करूँ, आप किसी भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर सकते हो जो केमिकली फ्री हो। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे गुडवाइब्स का ऑलिव ऑयल यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करूँ। ये हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है। हीट के कारण, पोल्यूशन के कारण जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं उसे ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद फिर मैं इसमें 4 चम्मच जितना मेथी दाना यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे किस तरह से यूज़ करी, आपको इसी तरह से यूज़ करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल में 4 चम्मच जितना मेथी दाना यूज़ किया है। उसके बाद फिर हम इसे 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें 2 चम्मच जितना ऑनियन ब्लैक सीड यूज़ कर रही हूँ, कलौंजी। अगर आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से पका लेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, जिस प्रोसेस से बता रही हूँ आपको उसी तरह से ये बनाना है, उसी तरह से आपको करना है। और ये ऑयल आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हो और आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हो। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ चाय पत्ती। अगर आपके पास ब्लैक चाय पत्ती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पे घर की ही चाय पत्ती यूज़ करूँ 1 चम्मच जितना। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करता है, स्मूथ सिल्की शाइनी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना चाय पत्ती लिया। उसके बाद फिर मैं इसे उबालती रहूँगी। मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे ही उबाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आंवला ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें आंवला ऐड कर लिया है। आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, आपको इसमें से कोई भी चीज़ जलानी नहीं है। आप देख सकते हो जिस तरह से यूज़ किया है सारे इंग्रेडिएंट आपको उसी तरह से ही यूज़ करना है। 2 से 3 मिनट तक लिए मैंने आंवला को पका लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसे मैंने आधे घंटे पहले कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसका पल्प अलग कर लिया, फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। आपको एलोवेरा जेल पहले यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ वो जल जाएगा। तो थोड़ा आंवला पक गया, उसके बाद फिर मैं इसे लास्ट में यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल को। अब हम इसे धीमी आँच पे पका लेंगे। आपको चम्मच कंटिन्यूसली घुमाना है। आप देख सकते हो इसमें जो झाग बन रहा है ना वो जब तक कम नहीं होता तब तक आपको पकाते ही रहना है। आप देख सकते हो किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे वो है करी लीव्स। तो आपको सारी करी लीव्स इसमें डाल देनी है। ये भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने सब आपको बता दिया है किस तरह से क्या करना है। अब हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। मतलब आपको पूरा ऑयल 8 से 10 मिनट तक के लिए ही पकाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना। तो करी लीव्स अच्छे से हो, जब तक ये थोड़ा क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए, आपको जलाना नहीं है करी लीव्स। तो आप देख सकते हो इसमें बॉयल आ चुके हैं। और जो आंवला है उसे हम साइड से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे जिससे कि उसका जो भी उसके जितने भी गुण हैं वो सारे ऑयल में आ जाए। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको सारा इसी प्रोसेस से करना है। इसके बाद फिर मैंने जो फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ किया था वो मैंने प्लांट से तोड़ के फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ किया था। इसे मैंने आधे घंटे पहले कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसे उल्टा टंगा दिया था जिससे इसमें जो येलो कलर का फ्लूइड है वो पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। ये हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद फिर आपको वॉश कर लेना है, फिर आपको इसका पल्प अलग करके रख देना है। तो आप देख सकते हो मेरा ये DIY हेयर ऑयल रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट तक के लिए। फिर मैं कोई भी खाली कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी, छन्नी की हेल्प से छान के अलग कर लूँगी। और जो बचा हुआ है वो आप इसे बाहर फेंक दो, अभी तो कुछ काम में आने वाला नहीं है। सारे न्यूट्रिशन, सारे जितने भी अच्छे गुण थे वो सारे ऑयल में आ चुके हैं। ये आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको इसे नहाने के 1 घंटे पहले लगाना है या फिर आप इसे ओवरनाइट लगा सकते हो। नॉन स्टिकी है, बहुत ही लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑयल है। आप इसे 6 महीने 12 महीने स्टोर करके रख सकते हो। आपको इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। आप 15 दिन तक यूज़ करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपके बालों की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इचीनेस की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बालों में शाइन नहीं है, जान नहीं है, सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हर कोई इसे यूज़ करो, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मॉम्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों के लिए भी ये DIY ऑयल बनाएं और यूज़ करें। आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसे 1 महीना यूज़ करो, 15 से 1 महीना बस। आप
आपको खुद अपने बाल में फ़र्क नज़र आएगा। आप इसे रात को लगा के सो जाओ, मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लो या फिर आप दिन में इसे लगा लो 1 घंटे के लिए। फिर आप क्या करो, गर्म पानी में टॉवेल डिप कर लो, स्टीम ले लो। ये बालों में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क करेगा। आप ये भी कर सकते हो। आप इस ऑयल को बनाओ और यूज़ करो, रिज़ल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, ड्राई डल डैमेज हेयर है उसे रिपेयर करेगा और आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्मूथ थिक शाइनी बनाएगा। साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने जो ये DIY हेयर ऑयल बनाया है, हम इसे बाहर से पोषण दे रहे हैं, ठीक है, पर आपको अंदर से भी तो ध्यान रखना है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। आप अपनी डाइट में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो शामिल करें। मिल्क है, पनीर है, एग है, वो भी आप शामिल करो। स्प्राउट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जितने भी ब्राइट फ्रूट्स है वो सारी आप चीज़ें अपने डाइट में शामिल करो। ये सारी चीज़ें भी करना साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके पॉसिबल तो आप दिन में 1 बार नारियल पानी ज़रूर पिए। हमारे हेयर के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप बच्चों को भी नारियल पानी दें। आप इन सारी चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। जंक फूड अवॉइड करो और हेल्दी डाइट लो। तो ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं।